Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड का एजुकेशन कॉन्क्लेव चल रहा है, जहां पर एसीएस एस सिद्धार्थ इस वक्त लाइव है, उनको सुनते हैं। शिक्षक अगर दूसरे राज्य से बिहार आना चाहता है, उसकी क्या सिक्योरिटी है कि आपकी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी है, या बच्चे आ रहे हैं उनको जॉब की कोई गारंटी है? इंडस्ट्री को एजुकेशन से आप कैसे ऐड करेंगे ताकि रोजगार परक जो है एक तरह से उसको शिक्षा मिल सके? देखिए, हम लोग हब पर विश्वास नहीं करते हैं, और अगर मेरी बस चले तो हर पंचायत शिक्षा का हब होना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी यही नीति है कि 12th तक हर पंचायत में शिक्षा देनी है पंचायत में। तो मैं एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मतलब कोशिश करता हूं कि हर पंचायत शिक्षा का हब हो। कोई एक्सक्लूसिव हब्स और कोटा उस टाइप का हम लोग उस नजरिए से नहीं देखते हैं। और जब भी आप हब करते हैं तो जो स्ट्रांग और मजबूत लोग हैं वो हब पे चले जाते हैं, और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो अपना पड़े रहते हैं। तो हमारी अपनी इच्छा है और हमारा ये है कि जो समाज में डिवीजन है, कमजोर और सभी तबके के लोग हैं, वो पंचायतों में जो हाई स्कूल है उनसे शिक्षा प्राप्त करें। ये बेसिक हम लोग की फिलॉसफी है और ये सरकार की भी फिलॉसफी है जी। दूसरा ये है कि उसमें गुणवत्ता शिक्षा कैसी दी जाए और उसमें कैरियर ओरिएंटेड और जॉब ओरिएंटेड शिक्षा कैसी दी जाए, ये दूसरा उसका भाग है। हम लोग का ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कहता है कि हर जो स्टूडेंट है उसको स्किल से एम्पावर करना है, विशेषकर आपके जो स्किल एम्पावरमेंट है 9th 10th 11th 12th, उसका स्किल एम्पावरमेंट पर अब इस साल हम लोग जोर दे रहे हैं, जिसमें हम लोग निकटतम आईटीआई, निकटतम पॉलिटेक्निक और निकटतम इंजीनियरिंग कॉलेजेस को टैग करेंगे, और स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल्स में हैं उनको स्किल डेवलपमेंट में हम लोग ट्रेन करेंगे। तो पहला तो यही है। दूसरा, कल भी चर्चा हुई थी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लेवल या आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनको हम लोग ऑनलाइन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, या अन्य जितने कोर्सेज हैं, उनको ऑनलाइन एजुकेशनल व्यवस्था से हम लोग जोड़ें। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कहीं एक जगह आके सब लोग नहीं पढ़ें, बट हर पंचायत, हर प्रखंड और हर जिले में अपने अपने हब स्थापित हों। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, और हम चाहेंगे भी, चूंकि एक आईआईटीएन अगर आईएएस बनता है तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी होता है, कहा भी जाता है। एक आईआईटीएन जो हैं एक साइंटिस्ट के रूप में और एक आईएएस अधिकारी के रूप में बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, और नए नए आपके लगातार प्रयोग हो रहे हैं। कहते भी हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नए लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो ये जो उम्मीदें हैं आपसे, हम चाह रहे हैं कि अभी कुछ भी ऐसा आपको लगे जो नया प्रयोग आप करने वाले हैं शिक्षा विभाग में। चूंकि अभी जिस प्रकार से ऑनलाइन अटेंडेंस की शुरुआत आपने की, जो ड्रॉप आउट का रेशियो आपने कम किया है, स्कूल से फरार होने वाले टीचर पर नजर है, मिड डे मील को आपने सेंट्रलाइज कर दिया है, उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी और घोटाला की खबरें हम लगातार कवर करते रहे हैं। मिड डे मील में भी, उसमें भी आपने एक चेन बना दिया है। एक और नई जानकारी अभी हम चाह रहे थे कि आप एक और नया प्रयोग, अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आप एक हेडमास्टर को लेकर कुछ नया प्रयोग करने वाले हैं कि मिड डे मील उनके हाथ से जा सकता है। तो ये क्या मतलब चेन रिएक्शन चलता है कि हेडमास्टर को लेकर टीचर को आप दे रहे हैं जिम्मा की उनकी निगरानी आप करें, अब क्या प्रयोग हो रहा है? देखिए, हम लोग का ये मत है विभाग का भी कि जो शैक्षणिक डिलीवरी व्यवस्था है, मतलब जिस माध्यम से शिक्षा डिलीवर होता है, उसको जो पेरिफेरी एक्टिविटीज हैं उससे दूर रखा जाए। आपने देखा होगा जब जिला शिक्षा पदाधिकारी मतलब निर्माण कार्य में लगे हुए थे, तो उनका ध्यान जो था वो निर्माण कार्य में था और शिक्षा में कम हो गया था। बिल्डिंग बनाना, टॉयलेट बनाना, सबसे पहले तो हम लोगों ने शिक्षा पदाधिकारी को ये कहा कि आप शिक्षा में कंसंट्रेट करिए, निर्माण कार्य जो हमारा निर्माण निगम है वो करेगा। तो पहले तो हम लोगों ने चेन में हम लोगों ने शुरू किया। दूसरा, हम लोगों ने कहा कि जो प्रखंड जो हेडमास्टर साहब हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, पहले उनको भी कुछ
कॉन्ट्रैक्ट का काम था, किसी को पेयजल बना रहा था, कोई कुछ बना रहे थे, तो उनको भी उससे अलग कर दिया। हम लोगों ने यह कहा कि जो हमारे हेडमास्टर्स हैं वो भी अपना शैक्षणिक कार्य करिए, और केवल हम लोगों ने उनको 50,000 का लिमिट दिया कि ब्लैक बोर्ड ठीक कर लीजिएगा, बिजली ठीक कर लीजिएगा, नल ठीक कर लीजिएगा, और छोटे मोटे रिपेयर्स, अपना पंखा वंखा ठीक कर लीजिएगा, वहां तक कर लिया। लेकिन एक चीज अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, वो है ये मिड डे मील जी। और मिड डे मील के चलते हम लोग की जो व्यवस्था है, हम लोग जब ये रिपोर्टिंग देखते हैं, और हम लोगों ने, आपको याद होगा कि 30 टैबलेट भी हम लोगों ने बांटे हैं, पायलट प्रोजेक्ट वो चल रहा है, बिल्कुल, एक 30 टैबलेट्स चल रहा है, जी जी, जो स्कूल में मॉनिटरिंग करता है कि कितने बच्चे आए, कितनों खाना खिलाया, कितने अटेंडेंस है, और क्या चल रहा है स्कूल में, मतलब सुबह सुबह क्या प्रार्थना होती है, सब वो रिकॉर्ड होता है। और दूसरा हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट चलाया कि हेडमास्टर से हम लोगों ने मिड डे मील हटाया। देखिए, मिड डे मील में एक प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब अभी हम लोग रिजॉल्व इसको करने की कोशिश में लगे हैं कि उससे क्या हो रहा है कि एक तो हेडमास्टर साहब के जिम्मे है, तो हेडमास्टर इतने व्यस्त हो जाते हैं उस मिड डे मील में कि बाकी उनका जो काम है, उनका काम क्या है, उनका काम है कि टीचर्स समय पे आए नहीं आए, टीचर्स कोर्स पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, आज कौन सी कक्षा में क्या पढ़ाई हो रहा है, आज होमवर्क कौन टीचर दे रहा है, कौन होमवर्क टीचर नहीं दे रहा है, तो बेसिक उसका क्या काम है, और स्टूडेंट्स बच्चे आ रहे हैं। तो एसीएस एस सिद्धार्थ को आप सुन रहे थे, किस तरीके से शिक्षा में बदलाव किया जा रहा है, स्कूलों के पैटर्न में बदलाव, चाहे मिड डे मील हो, इन तमाम चीजों की वो जानकारी दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिल्ली से बड़ी खबर दे। दिल्ली में आज 4 बड़ी बैठकें हुई, जानकारी आपको दे देते हैं। सीसीए, सीसीपीए और सीसीईए कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम मोदी ने सभी बैठकों की अध्यक्षता की। पीएम आवास पर आज 4 बड़ी बैठकें हुई और बैठक में अमित शाह पहुंचे, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री पहुंचे। आपको बता दें कि लगातार बैठकें हो रही हैं। कल भी सेना के साथ बैठक हुई थी, रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई थी, और आज भी पीएम आवास पर 4 बड़ी बैठकें हुई। बैठक में खुद अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह भी बैठक में पहुंचे हुए थे। और एक और बड़ी खबर आपको दे, भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार ने 24 से 36 घंटे में भारत की तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाई का दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भारत बड़े हमले का प्लान बना रहा है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, पाकिस्तान में खौफ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान की तरफ से अब ये खुद बातें कही जा रही हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार ने 24 से 36 घंटे में भारत की तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाई का दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भारत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी पूरी तरीके से तैयार है। Has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. एक और बड़ी खबर आपको दे, भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट दिखाई दी है और आज पाकिस्तान का शेयर बाजार काफी नीचे गिरा है। 2500 अंकों की गिरावट दिखाई दे रही है शेयर बाजार में। पाकिस्तान की कमर हर तरफ से टूटती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान का शेयर बाजार 2500 अंक नीचे गिरा है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के लिए यह बुरी खबर। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट। आज पाकिस्तान का शेयर बाजार नीचे गिरा, 2500 अंकों की गिरावट, इसमें 2500 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक तरफ देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति है पहलगाम हमले के बाद से, और अब पाकिस्तान एक बार फिर से परेशान दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान का शेयर बाजार डाउन है। 2500 अंकों की गिरावट इसमें देखने को मिली। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देंगे। पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरिंग की है, लेकिन सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। अखनूर सेक्टर के परगवाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। परगवाल रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। हालांकि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया।
और अखनूर सेक्टर में सीमा के पास बसे एलओसी के आखिरी गांव के लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से बंकरों की साफ सफाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में बार बार अलग अलग जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। इससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसको देखते हुए लोगों ने न सिर्फ बंकरों की सफाई शुरू कर दी है बल्कि उसमें खाने पीने का सामान भी रखना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो बंकरों तक पहुंच सके और अपने आप को सुरक्षित कर सके। पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों की तलाश लगातार जारी है और दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर तलाशी ली गई है। जंगलों में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगाम हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है और इस वीडियो में गोलियों की आवाज साफ साफ सुनाई दे सकती है। बता दें कि पहलगाम के बैस्टर्न घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जिपलाइन ऑपरेटर से हो रही पूछताछ में बड़ी खबर सामने आई है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जिपलाइन ऑपरेटर की बातों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। जिपलाइन ऑपरेटर से आगे की पूछताछ एनआईए की टीम करेगी, इसकी जानकारी आ रही है। और इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दे, पेरोल पर बाहर आएंगे अनंत सिंह। एक दिन के लिए जेल से पेरोल उनको मिलेगी, ये खबर सामने आ रही है। पेरोल पर बाहर आएंगे अनंत सिंह, एक दिन की मोहलत उनको दी जाएगी। शादी में भाग लेने के लिए उन्हें अनुमति मिली है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह का कार्यक्रम है जिसमें वो हिस्सा लेना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अर्जी लगाई थी और कोर्ट की तरफ से एक दिन का पेरोल उनको दिया जाएगा। पेरोल पर वो बाहर आएंगे, एक दिन के लिए जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। संजय ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, एक दिन की मोहलत दी जा रही है, क्या कार्यक्रम है जिसमें अनंत सिंह को शामिल होना है? देखिए, उनके अधिवक्ता से भी बात हुई है और उनका कहना है कि पेरोल नहीं है, पेरोल पे नहीं छोड़ा गया। एक दिन के लिए केवल उन्हें शादी समारोह में भाग लेना था, तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट में आवेदन दिया था और कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें केवल एक दिन के लिए, यानी वो पटना के सबसे बड़े जेल बेऊर जेल में बंद है। और आपको जैसा कि पता है, मोकामा गोलीकांड में वो आरोपी बनाए गए थे जो गैंगस्टर सोनू मोनू है। उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था कि उनके घर पे गोलीबारी में उनका इन्वॉल्वमेंट था और उसी समय से उन्होंने सरेंडर किया बार कोर्ट में। उसके बाद पटना बेऊर जेल में भेजा गया था और पिछले कई महीनों से वो बेऊर जेल में बंद है और एक दिन के लिए केवल मैरिज फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको परमिशन मिला और एक दिन में, और अभी तो थोड़ी देर पहले जो विधायक अनंत सिंह है वो बेऊर जेल से निकल गए हैं और मैरिज फंक्शन में भाग लेने के लिए, और एक दिन के बाद यानी कल फिर से उन्हें बेऊर जेल वापस आना होगा। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो पेरोल पर बाहर आए हैं अनंत सिंह और देखिए संजय जैसा कि बता रहे थे कि वो बाहर भी आ चुके हैं, एक दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं और शादी में भाग लेने की अनुमति कोर्ट की तरफ से उन्हें मिली है। उनका कहना है कि ये पेरोल नहीं है, बस एक दिन की मोहलत कोर्ट की तरफ से उन्हें दी गई है क्योंकि शादी में उन्हें हिस्सा लेना है और इसी वजह से आज वो एक दिन के लिए पेरोल पर बाहर आ रहे हैं। और अब बताया जा रहा है, जैसा कि संवाददाता भी बता रहे थे, कि कल वो फिर से जेल चले जाएंगे। और अब बात कांग्रेस की होगी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया से गायब वाला पोस्ट हटा दिया है। देखिए, लगातार इस पर सियासत होने के बाद कांग्रेस अब बैकफुट पर है। कांग्रेस ने बैक स्टेप लिया और सोशल मीडिया से गायब वाला पोस्ट हटा दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के इस पोस्ट पर दिल्ली से लेकर पटना तक जमकर बयानबाजी हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर खूब जुबानी तीर चलाए। हालांकि अब पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सियासत हो रही है। और कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट डिलीट होने पर एनडीए नेताओं ने जमकर हमला किया और आतंकी हमले जैसे संवेदनशील घटना पर राजनीति करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भी पलटवार किया। राजनीतिक चरित्र को देश के लोगों ने पहचान लिया है। देश में इस तरह का माहौल है। हमने अपने देशवासियों को खोया है, देश में उबाल है। पूरा देश एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ा है कि मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति यह दिखाने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ऊपर कुछ है तो राजनीति। जो पार्टी अपना जनाधार पूरी तरह खो देती है तो उसके खुराफाती दिमाग में उठपटांग बातें तैरती रहती है। उन्हीं बातों को जब पोस्टर पर ले आती है तो पूरी दुनिया उस पार्टी पर थू-थू करने लगती है। बाद में उससे पश्चाताप होता है और वो पार्टी चुपचाप पोस्टर हटा लेती है। कांग्रेस ने वही किया।
बिहार में कांग्रेस अब अपना जनाधार खो चुकी है और कागज पर ही टिकी है। चूक हुई है, तो चूक किनसे हुई, जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई? बम्बे आतंकी घटना के बाद इसी चूक के कारण शिवराज पाटिल को कांग्रेस पार्टी की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार ने बर्खास्त किया था। आज अमित शाह पर जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती है? चूक कहां से हुई, किससे हुई, कैसे हुई? और चलिए इस वक्त की आपको एक और बड़ी खबर दे दे। पटना में आरएसएस बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। 2 दिन के दौरे पर बीएल संतोष हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। थोड़ी देर में विजय निकेतन संघ कार्यालय में बैठक, संघ और बिहार बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। और आपको बताएं कि कल भी बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी, क्योंकि 2 दिनों का उनका दौरा है। और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद विजय निकेतन संघ कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। संघ और बिहार बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, रणनीति तैयार की जाएगी। और कल भी बीजेपी कार्यालय में बेहद अहम बैठक होगी, ये जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि संगठन महामंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान कई बैठकें होने वाली हैं। और आज थोड़ी देर में ये बैठक अभी शुरू होने वाली है और कल भी बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है। ईवीएम और वीवीपैट की जांच की जा रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव से पहले मशीनों की जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत चुनावों के समय में ना आए। अगर किसी मशीन में कोई खराबी सामने आती है तो समय रहते उसे ठीक करा लिया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है और इसीलिए वहां पर टीम पहुंची है। और बिहार में ताड़ी पर लगातार देखिए सियासत भी गर्म है। एलजेपी आरबी ने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। जहानाबाद में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रानी कुमारी ने कहा कि एलजेपी आरबी साल 2022 में पासी समाज की लड़ाई लड़ रही है। तेजस्वी चुनाव आते ही इस मुद्दे पर राजनीति करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। जब पासी समाज के लिए अन्याय के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन किए थे, उस समय चुनाव नहीं थी, उस समय समाज की बात करते थे। आज भी वो समाज की बात कर रहे हैं। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहती हूँ कि जिस समय 2016 में जब एक कानून बना था शराबबंदी और ताड़ी का, उस समय क्यों ना आप झूठे वादों के और अथी करके आपने समाज के लिए कल्याण किए थे? अब आपको पासी समाज याद आ रही है, इसलिए पासी इनके बहलावे फुसलावे में नहीं पड़ने वाले हैं। के दौरे की बात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बोधगया के दौरे पर थे। सबसे पहले उन्होंने अतिथि गृह का उद्घाटन किया। ये गेस्ट हाउस अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनाया गया है। यहां आने वाले लोगों के लिए कई सुविधाएं भी हैं। उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम नीतीश ने कहा कि बोधगया आने वाले लोगों को पहले रुकने की जगह नहीं मिलती थी। अब इस 110 कमरे वाले अतिथि गृह में 100 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। अरे बहुत अच्छा हो गया। हम लोग शुरू से चाहते थे यहाँ पर जो मंदिर के लिए आते हैं बाहर से इतनी भारी संख्या में, बड़ी संख्या में, ये यही के नहीं, देश भर के बाहर के, देशी के नहीं, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। तो उन लोगों को तो बेचारे को कहीं रहने का जगह नहीं था, तुरंत लौट करके चला जाता था। अब इसीलिए हम जान के करवाए, यहाँ पर एकदम 100 लोग। और चलिए एक बार फिर आपको एजुकेशन कॉन्क्लेव में लिए चलते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस वक्त बोल रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, आपको सुनाते हैं। उनको हम सीधी नियुक्ति देने का काम करेंगे। तो 2005 में जब सरकार नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो बिहार में पहली बार जो बीएड डिग्री धारी थे उनको सीधा नियुक्ति करने का काम किया गया। बाद में 2009-10 में एक पॉलिसी आई जिसमें एसटीईटी, टीईटी की परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पूरा प्रावधान किया गया, तो इसको और विस्तार किया गया। और तब से 2010 से लगातार जो शिक्षक भी बहाल हो रहे हैं उनकी क्वालिटी भी देखी जा रही है। पहले शुरुआती दौर में क्वांटिटी लाया गया शिक्षकों के लिए कि शिक्षक कैसे क्वांटिटी बिहार के बढ़े, और क्योंकि बिहार एक बड़ा डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है जहां शिक्षक की भी कमी थी और स्कूल की भी कमी थी, स्कूल के बिल्डिंग ही नहीं था, तो बिल्डिंग बनाने का भी काम किया गया और लगभग 72,000 स्कूलों का
जीर्णोद्धार करने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। और आज कह सकता हूं कि लगभग 6 लाख शिक्षक की बहाली करके नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह शिक्षक को, एक शिक्षा व्यवस्था को शिक्षकों के माध्यम से एक उचित माध्यम बनाया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 2 करोड़ बच्चे हमारे सिर्फ पोशाक योजना का लाभ लेते। तो एक बड़ी संख्या हमारे यहाँ गरीब बच्चों को सरकार पढ़ाने का काम करती है। एक चूंकि शिक्षकों की जो बहाली एक राजनीतिक मुद्दा भी है, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा आपके लिए रहा है या एक प्रयास रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार किया जाए? नहीं, ये एकदम, मैं खुद मानता हूं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। हमारे पास विक्रमशिला, नालंदा, गौरवशाली इतिहास रहा है, पंडित चाणक्य यहाँ हुए और हम क्वालिटी के लिए जाने जाते थे। आज भी यदि आप कोटा जाइएगा, जो सबसे बड़ा संस्था है जहां पढ़ाने के लिए बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे होंगे और पढ़ने वाले बच्चे बिहारी और पढ़ाने वाले शिक्षक भी बिहारी हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, दोपहर के 12 बजने वाले हैं और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नए अंदाज में खबर 1 मिनट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो पहली खबर आपको बॉर्डर की दिखाएंगे, जहां पर फिर गोलियों की आवाज गूंजी है। भारतीय सीमा पर फिर एक बार गोलीबारी की गूंज सुनाई दी। पाकिस्तान ने एक हफ्ते में 5वीं बार नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया और भारत की शांति को चुनौती देने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। जवाब में भारतीय सेना के पाकिस्तानी जवानों को करारा जवाब दिया गया। बीएसएफ और अन्य एजेंसियों ने बारामूला उरी हाईवे पर नाकाबंदी कर दी है। हर आने जाने वाले वाहन की सघन जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों की हरकतों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हथियारों की तलाशी के लिए मेटल डिटेक्टर और स्नीफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सीज फायर उल्लंघन ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान शांति की भाषा समझने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत की सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। गोली से लेकर साजिश तक भारतीय सेना पाकिस्तान के हर मंसूबे को विफल करने की तैयारी में जुटी हुई है। दुश्मनों को अब सबक सिखाना है। 45 डिग्री की झुलसाती गर्मी में भी भारतीय सेना के जवान तैयार हैं, बस उन्हें अब आदेश का इंतजार है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर 45 डिग्री की झुलसाती गर्मी के बीच बीएसएफ के जवान दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं, ताकि सीमा पर पाकिस्तान से होने वाली किसी भी